वेलकम गाइस, टॉक थ्रू टैरो में आप सभी का स्वागत है। तो फ्रेंड्स, आज का जो वीडियो है वो थर्ड पार्टी सिचुएशन पर है और ये वीडियो का रिक्वेस्ट मुझे बहुत सारे व्यूअर्स ने कमेंट सेक्शन में काफ़ी समय से रिक्वेस्ट डाला हुआ था कि मैम आप थर्ड पार्टी सिचुएशन पर कोई अपडेट वीडियो लेकर आएँ। तो ये थर्ड पार्टी सिचुएशन होती क्या है? देखिए, दो प्यार करने वालों के बीच में कोई भी तीसरा पर्सन जिसके साथ आपके पार्टनर का कोई लव इंटरेस्ट जुड़ा हो, ध्यान देना है, लव इंटरेस्ट होना चाहिए। ऐसा नहीं कि उनके फैमिली मेम्बर्स यहाँ पे थर्ड पार्टी हों या उनके इन लॉज थर्ड पार्टी हों या उनके सिबलिंग्स। यहाँ पे कोई लव अफेयर या लव ट्रायंगल थर्ड पार्टी कंसीडर किया जाएगा, ठीक है। तो गाइज़, आप लोगों के जीवन में क्या थर्ड पार्टी जाएगी या आपके पार्टनर का उनके साथ जो रिलेशन है एज इट इज़ ही रहने वाला है? तो क्या चैलेंजेस हैं, क्या ब्लॉकेजेस आ रहे हैं, क्या उन दोनों की करंट अपडेट है, आज इस रीडिंग में हम वही कवर करेंगे। ओके, कलेक्टिव रीडिंग है, टाइमलेस है, जनरल है, जितना रेजोनेट करे उतना ही रखें, बाकी को जाने दें। ये रीडिंग्स जनरल होती हैं, तो स्ट्रेस में रहकर इन रीडिंग्स को ना सुना करें और ना ही रीडिंग में बताई जाने वाली जो बातें हैं उनको अपनी लाइफ का फाइनल डिसीजन आप लोगों ने मानना है। एनीवेज, हम रीडिंग को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले गाइज, कार्ड्स को मैंने शफल कर लिया है और निकाल लिया है और यहाँ पे कार्ड्स को देखकर ऐसा लग रहा है कि आपके पार्टनर और थर्ड पर्सन अपने आप में कोई डिसीजन बनाने को लेकर कंफ्यूज हैं। कोई ऐसा डिसीजन, कोई ऐसा फैसला दोनों लेना चाहते हैं। या तो उन्होंने फ्यूचर में आगे बढ़ना है इकट्ठों ने, नहीं तो एक दूसरे से सेपरेशन लेना है, या ऑलरेडी उनकी लाइफ में कोई तीसरा पर्सन भी हो सकता है जिसकी वजह से आपके पार्टनर और थर्ड पर्सन ये दोनों कोई फ़ैसला लेना चाहते हैं। यानी कि उनके बच्चे भी हो सकते हैं, आपके पार्टनर कहीं और मैरिड हो सकते हैं और आपके अलावा भी मैरिज के बाहर भी इनका कोई तीसरा अफेयर हो सकता है जो आपसे छुपा हुआ हो। ये बहुत ही स्पेसिफिक मैसेज है, बहुत कम लोगों से जाएगा। कुछ लोगों के पार्टनर मैरिड नहीं है, शायद ये वो व्यक्ति है जो इनका एक्स लवर है, एक्स गर्लफ्रेंड है, बॉयफ्रेंड है, या कोई पुराना लव हो सकता है जो स्कूल कॉलेज के टाइम में हो या कहीं ऑफिस में कभी इनको मिले हों, इनकी कोई ऑफिस की कुलीग, या कोई भी ऐसा इंसान हो सकता है जो इनको पहले से जानता हो। ये थर्ड पार्टी आपके पार्टनर की मुझे नज़र आ रही है। तो इन दोनों की लाइफ में क्या चल रहा है, करंट अपडेट। यहाँ पे डिसीजन का कार्ड आज की रीडिंग में ओपनिंग कार्ड निकला है और काफ़ी हद तक मुझे लग रहा है ये दोनों अपनी लाइफ में आगे बढ़ना चाहते हैं। इन दोनों को अपने जीवन में बहुत प्रॉब्लम आ रही है एक दूसरे के साथ तालमेल बिठाने में। कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो अभी भी इनके रिश्ते में सीक्रेट हैं, या थर्ड पार्टी ने आपके पर्सन से कुछ सीक्रेट्स रखे हुए हैं, या आपके पार्टनर थर्ड पर्सन से सीक्रेट रखते हैं। ऐसा भी हो सकता है कि थर्ड पर्सन को पता ही ना हो कि आपका और आपके पार्टनर का रिलेशन है। मुझे यहाँ पे ये भी दिख रहे हैं कार्ड्स में। तो कुछ लोगों के पार्टनर ना एक ही टाइम पे दो लोगों को हैंडल करने की कोशिश कर रहे थे कि यहाँ भी जगल कर लेता हूँ, वहाँ भी कर लेता हूँ, किसी को कुछ पता नहीं लगेगा और रिश्ता मेरा स्मूथ चलता रहेगा, पर वो हुआ नहीं। क्योंकि आपकी एनर्जीज़ इस पर्सन को लेकर बहुत स्ट्रॉन्ग है, बहुत ट्रू हैं और बहुत ज़्यादा कंसिस्टेंट रही हैं। आपने इस रिलेशन में कभी भी गिव अप करने के बारे में मुझे लगता सोचा नहीं होगा। नो मैटर आपका और इस पर्सन का ईगो कितना स्ट्रॉन्ग है, या आप दोनों ही बहुत स्ट्रॉन्ग हेडेड मुझे नज़र आ रहे हो। दोनों की पर्सनैलिटी काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग पर्सनैलिटी है, कांटे की टक्कर वाला रिलेशन नज़र आता है।
आप दोनों को लोग पावर कपल के रूप में भी देखते होंगे, लेकिन इतना स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होने के बाद भी मुझे लगता है आपके पर्सन किसी थर्ड पर्सन के चक्कर में फंस गए या ट्रैप में फंस गए कह लो। अब रीज़न अलग अलग निकल के आए हैं। एक रीज़न तो ये दिख रहा है, यहाँ जो कार्ड्स कह रहे हैं कि ये पर्सन ना आपको लेकर फ्यूचर में श्योर नहीं थे, क्योंकि इनको लगता था या तो आपकी और इनकी शादी नहीं हो सकती क्योंकि परिवार बीच में आड़े आएगा, समाज के पुराने रूढ़िवादी विचार, रीति रिवाज, पुरानी विचारधारा, फैमिली में बड़ों का डिसीजन लेना फ्यूचर को लेकर, वो भी एक प्रॉब्लम नज़र आ रहा है इनको। और कहीं ना कहीं ये पर्सन ऐसे पर्सन भी हो सकते हैं जो लाइफ में करियर और फाइनेंसेस को लेकर स्टेबल नहीं थे। तो जब इंसान खुद ही अपनी लाइफ में स्टेबल नहीं है, करियर को लेकर, फाइनेंसेस को लेकर, या फिर उनको लगता है कि वो अभी भी अपने माता पिता पर निर्भर करते हैं पैसों के लिए, अच्छे फ्यूचर के लिए और स्टेबिलिटी के लिए, तो वो अपने पेरेंट्स को कैसे छोड़ सकते हैं या अपने पेरेंट्स के डिसीजन को कैसे इग्नोर कर सकते हैं, वो चीज़ें मुझे नज़र आ रही हैं। और इसी चक्कर में आपका और इनका रिलेशन ना ख़राब हुआ है, क्योंकि बहुत लोगों की लड़ाई झगड़े का रीज़न यही है, फैमिली इशू। या तो आप इस पर्सन से मैरिड हो सकते हो और अभी आपका सेपरेशन चल रहा है, या डाइवोर्स का कोई डिसीजन आप लोगों ने लेना है कि हमने डाइवोर्स लेना है या नहीं, या फिर आपके पर्सन ने आपको छोड़ दिया है परिवार के कारण, क्योंकि आप दोनों का शुरू से ही शादी के बाद एक दूसरे में तालमेल नहीं बैठा, कंपैटिबिलिटी नहीं है। और कुछ लोगों की ये अरेंज मैरिज है जो यहाँ कार्ड्स में दिख रहा है, लेकिन बाकी लोगों की लव मैरिज में भी बहुत दिक्कत आ रही है। तो कहीं ना कहीं आपको लगता है कि आपके पर्सन का किसी बाहरी औरत या मर्द के साथ कोई अफेयर है जो आपके पर्सन आपसे छुपाते हैं, और आपको एक स्ट्रॉन्ग इंट्यूशन आती है अपनी रिलेशन के लिए कि मुझे इस रिलेशन में जैसे किसी ने भान दिया है, मैं फंस गई हूँ, ना बाहर जा सकती हूँ, ना अपने मन की आवाज़ के मुताबिक अपनी लाइफ को कंट्रोल कर सकती हूँ। तो आप बहुत हेल्पलेस फील कर रहे हो राइट नाउ। तो अगर मैं इनका थर्ड पर्सन से रिलेशन डिस्कस करूँ आपके साथ, तो मुझे लगता है कि घर में जो भी आप लोगों की बातचीत हुई, ये स्पेशली मैरिड लोगों के लिए बता रही हूँ, ये अपना सुकून उस पार्टनर में ढूंढते थे जिसे हम थर्ड पार्टी कह रहे हैं। ये कहीं इनको भुलाने की भी कोशिश करते हुए नज़र आ रहे हैं, क्योंकि मुझे लगता है इन दोनों ने रिलेशन तो बना लिया आपको छोड़ने के बाद, या उन्होंने भी किसी पर्सन को छोड़ा है, क्योंकि थर्ड पर्सन जो आपके पार्टनर की लाइफ में है, उनकी लाइफ में मुझे ऑलरेडी कोई हिडन या सीक्रेट रिलेशन नज़र आ रहा है। तो इन्होंने एक रिस्क लिया कि चलो एक रिस्क लेकर एक न्यू रिश्ते की शुरुआत करते हैं, बट मुझे लगता है कि जो कमियां इनको उस रिश्ते में नज़र आ रही हैं, शायद वो क्वालिटीज़ थी आपके साथ, वो स्ट्रेंथ थी, वो पावर थी, वो हैप्पीनेस थी आपके साथ। तो अब वहाँ पे जो खालीपन है उस रिलेशन में, उसकी पूर्ति नहीं हो पा रही, यानी कि उस खाली जगह को कोई भर नहीं पा रहा, ना इमोशनल सेटिस्फैक्शन मिल रही है, ना मेंटली पीस मिल रहा है। बस खाना पूर्ति के लिए एक रिश्ते में ये कूद पड़े हैं और उसको चलाया जा रहा है। तो आपके पर्सन की सिचुएशन और करंट अपडेट, थर्ड पार्टी के साथ एक ऐसा रिलेशन नज़र आ रहा है जो सिर्फ टाइम पास है, टोटली टाइम पास। ना इनकी शादी मुझे वहाँ होती हुई नज़र आ रही है, ना इनका मुझे वहाँ पे किसी तरह का ग्रोथ नज़र आ रहा है, क्योंकि ये या तो किसी कार्मिक रिलेशन को खींच रहे हैं, या फिर इनका ऑलरेडी कार्मिक रिलेशन इनकी उस समय में, उस भाग्य में लिख कर भेजा गया है ताकि ये एक ऐसे रिश्ते में जाएं जहाँ पर इनको कुछ सबक मिले, कुछ लेसन्स मिले, कुछ एक्सपीरियंस मिले, और फिर ये लौट कर आपकी तरफ आए। क्योंकि ये रिलेशन जो होते हैं ना गाइस, जब कोई लव ट्रायंगल हो या कोई सीक्रेट अफेयर हो, तो मोस्ट
प्रॉब्ली ऐसे रिश्ते कार्मिक रिलेशनशिप्स होते हैं जहाँ पे इंसान ना चाहते हुए भी अट्रैक्टेड फील करता है और अनइंटेंशनली कभी कभी ऐसे रिलेशनशिप में इंसान चला जाता है। उसको बाद में समझ आता है, बाद में उसकी आंखें खुलती हैं कि मैं क्यों इस रिलेशन में इतने महीनों तक फंसा रहा या फंसी रही। तो ऐसा सिनेरियो करंट एनर्जी आपके पार्टनर की बता रही है। तो काफ़ी स्ट्रॉन्ग चांसेस हैं कि आप जिनसे डील कर रहे हो ये आपकी लाइफ में 100% वापस आएंगे, 100%। चाहे तो आप इस वीडियो के नीचे अपना कमेंट भी फीडबैक में शेयर कर सकते हो जब आपका इनसे रीयूनियन हो जाएगा या ये पर्सन वापस आके अपोलोजाइज करेंगे, माफ़ी मांगेंगे, क्योंकि इस रिश्ते का फाउंडेशन ही थर्ड पर्सन के साथ शुरू से इतना कमज़ोर रहा है कि ये पर्सन बस बिना किसी फ्यूचर को सोचते हुए ऐसे अनचाहे रिश्ते में चले गए थे। अभी भी हैं, ऐसा नहीं है कि ये पर्सन कंप्लीटली उनको छोड़ चुके हैं, लेकिन हाई चांसेस हैं कि कमिंग फ्यू वीक से लेकर आने वाले 3 महीनों में इस रिश्ते में कोई मेजर लॉस होने वाला है इन दोनों को। दोनों में से किसी एक की कोई सीक्रेट मैरिज बाहर आ सकती है, सीक्रेट अफेयर पता लग सकता है, हिडन इंटेंशन बाहर आ सकती है। जैसे इंसान रिश्ता तो बना लेता है लेकिन फ्यूचर नहीं सोचता, तो शायद थर्ड पर्सन आपके पार्टनर को बोल रहे होंगे कि वो उनसे शादी करें या कमिटमेंट दें, लेकिन आपके पार्टनर शादी और कमिटमेंट से इतना दूर दूर भागते हैं कि शायद उन्होंने आपको भी शादी और कमिटमेंट नहीं दिया, तो ये तो बहुत दूर की बात है। ये चीज़ें मुझे यहाँ पर इन दोनों के बीच में नज़र आ रही हैं। अगले कुछ कार्ड्स ये कह रहे हैं कि दोनों में से कोई एक पर्सन ऑलरेडी इस रिश्ते से मूव ऑन करने के बारे में काफ़ी समय से प्लान कर रहा है। अब वो आपके पार्टनर हो सकते हैं या वो थर्ड पर्सन हो सकता है, हो सकती है कोई भी, मतलब मेल फीमेल सेम जेंडर सेक्स भी कोई भी हो सकता है, ठीक है। कुछ लोगों के लिए यहाँ जो कार्ड्स निकल कर आए हैं उसमें ऐसी एनर्जी है कि आपके रिलेशन में किसी तरह का ब्लैक मैजिक इन्फ्लुएंस भी हो सकता है। अगर आप इन तरह की बातों में यकीन रखते हैं, अगर आपको पता है कि इस तरह की एनर्जीज़ बहुत सारे रिलेशनशिप्स को ख़राब करती हैं और ऐसी जो डार्क एनर्जीज़ होती हैं कई लोगों के अच्छे खासे मैरिटल लाइफ को बर्बाद कर देती हैं, तो यहाँ पे कुछ ना कुछ मुझे ब्लैक मैजिक जैसी एनर्जी फील हुई है राइट नाउ, क्योंकि नेगेटिव एनर्जीज़ आपकी रीडिंग में नज़र आ रही हैं। या तो आपकी लाइफ में कुछ ब्लैक मैजिक इन्फ्लुएंस है जब से आप इस पार्टनर से जुड़े हो, या फिर किसी थर्ड पर्सन ने आप दोनों के रिलेशन में कोई ब्लैक मैजिक जैसा कोई काम कराया हो सकता है, कोई स्पेल कराई हो सकती है, कोई किसी से किसी तरह का कुछ भी कराया हो सकता है। नहीं तो कई बार क्या होता है कि जो हम सारा दिन नेगेटिव थॉट्स में रहते हैं, नकारात्मक विचारों में, कि हमारा पता नहीं इस पर्सन से रिलेशन कभी ठीक भी होगा या नहीं, हमारे पर्सन झूठ बोलते हैं, बातें छुपाते हैं, हमारे पर्सन और लोगों में जल्दी इंटरेस्टेड हो जाते हैं, या फिर इनकी एनर्जी ऐसी हो सकती है कि इनको किसी भी तरह के कमिटमेंट से डर लगता है और ये फ्रेंडशिप को कैजुअल रखना पसंद करते हैं, चाहे वो थर्ड पर्सन हो या आप हो। और कुछ लोगों के पार्टनर ने इसी तरह का सिचुएशन काफ़ी लंबे अरसे से कंटिन्यू रखा हुआ है। तो मुझे नहीं लगता कि ये रिलेशन इनका थर्ड पर्सन के साथ कहीं भी नेक्स्ट लेवल पे जा सकता है, क्योंकि इस रिश्ते की बुनियाद ही इतनी कच्ची है कि जिसकी शुरुआत ही झूठ बोलकर स्टार्ट हुई है। तो क्लियरली आज की रीडिंग में इन दोनों का भविष्य बहुत ही डामाडोल है, जिसे कहते हैं बहुत ही ज़्यादा रिस्क है इनके फ्यूचर में।
अचानक इनके रिश्ते में कुछ चीज़ें टावर मोमेंट क्रिएट करेंगी, सडनली चीज़ें ख़त्म होंगी। आपको भी हैरानी हो जाएगी कि अगर मुझे छोड़कर गए थे तो कम से कम उसके साथ तो खुश रहते, लेकिन वहाँ भी इनका बॉन्ड नहीं बनता हुआ नज़र आ रहा। गाइस, बैकग्राउंड नॉइज़ को थोड़ा सा इग्नोर मारिएगा, क्योंकि मेरे नेबरहुड में डॉग रहता है और वो कई बार रिकॉर्डिंग्स के टाइम भौंकता रहता है, तो उसके लिए माफ़ी चाहूँगी आपसे। एनीवेज़, वापस आते हैं रीडिंग की तरफ। तो अगले कुछ कार्ड्स आपके रिलेशन को अभी एज इट इज़ ही दिखा रहे हैं। कोई मेजर बहुत बड़ा बदलाव नहीं दिख रहा, कोई बहुत ह्यूज चेंज नहीं आ रहा, लेकिन इतना ज़रूर दिख रहा है कि जस्टिस इस रिश्ते में आपको मिलेगा। ये कनेक्शन आपकी लाइफ में घूम फिर के वापस आएगा और ऐसी स्टेज पर आएगा कि शायद आप इस पर्सन से उस वक्त इतना ज़्यादा अटैच या अट्रैक्टेड महसूस नहीं करोगे, टू बी वेरी फ्रैंक, क्योंकि यहाँ पर मेरे कुछ व्यूअर्स या तो इस रिश्ते से ऑलरेडी मूव ऑन कर चुके हैं, क्योंकि ये चीटर और प्लेयर की एनर्जी ज़्यादा है। थर्ड पर्सन भी इनको चीट कर रहे हैं, ये भी उनको चीट कर रहे हैं, और कहीं ना कहीं इन्होंने आपको भी चीट किया है। हमेशा चीटिंग ये नहीं होती कि किसी के साथ फिज़िकल रिलेशन बनाना या किसी तीसरे पर्सन के साथ अफेयर में चले जाना। चीटिंग वो भी होती है, धोखा उसे भी कहते हैं, जब हम किसी के साथ बड़े बड़े वादे करते हैं, किसी को भरोसे में लेते हैं कि हम आपसे शादी करेंगे, आपके साथ फ्यूचर बनाएंगे, आपके साथ फैमिली लाइफ को निभाएंगे, आपको अपने पेरेंट्स के साथ मिलवाएंगे, और पता नहीं कितनी प्लानिंग इन्होंने आपके साथ फ्यूचर को लेकर ऑलरेडी कर रखी थी कि कहाँ पे शादी करेंगे, बच्चों के नाम तक सोच लिए हैं, किस तरह की वेडिंग होगी, कहाँ पे हनीमून को मनाएंगे, कहाँ ट्रैवल करेंगे। तो आपको लगता होगा कि ये पर्सन तो वाकई मुझे लेकर बहुत फ्यूचरिस्टिक है, बहुत ज़्यादा इनका जो विज़न है वो क्लियर है मुझे लेकर, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। इन्होंने अपने वादों को तोड़ा है, आपके साथ वादा खिलाफ़ी की है, और आज की डेट में ये पर्सन अगर वापस आना भी चाहते हैं आपकी लाइफ में तो शर्मिंदगी इतनी ज़्यादा है, इतना ज़्यादा लेवल इन्होंने अपना गिरा दिया था किसी और के लिए, अब उस गिरे हुए लेवल को ये संभाल नहीं पा रहे, क्योंकि दूर से जो चीज़ें चमकती हुई इनको अच्छी लग रही थी। कहते हैं ना, दूर से तो सोना भी चमकता है, बहुत ज़्यादा शाइन करता है। तो हमें जो दूर से चीज़ें लगती हैं कि बहुत चमचमाती हैं, शायद वो जब हमारे हाथ में आती हैं तो हमें एक इल्यूजन लगता है, एक भ्रम लगता है। तो दूर से जो चीज़ें इनको अट्रैक्शन दे रही थी, वही चीज़ें अब इनको एक गले का फंदा नज़र आ रही हैं, अपने आप को ये सफोकेटेड फील कर रहे हैं। तो आपके पार्टनर के यहाँ कुछ ज़ोडिएक साइन आए हैं, जिससे आपको थोड़ा सा क्लैरिटी मिल जाएगी कि हाँ, ये मेरे पर्सन की राशियाँ हो सकती हैं, लेकिन बहुत ज़्यादा राशियों पर, ज़ोडिएक साइन और एलिमेंट्स पे फिक्सेटेड नहीं रहना, क्योंकि ये टेम्परेरी रीडिंग्स होती हैं, करंट एनर्जी है जो शिफ्ट हो जाती है, और ये टाइमलेस है। आज से चाहे 1 महीना बाद देखो, 2 महीना बाद देखो, 1 साल बाद देखो, तो उस समय की जो सिचुएशन होगी, जो आपको आंसर्स चाहिए भगवान की तरफ से, यूनिवर्स की तरफ से गाइडेंस के रूप में, तब आपको इस रीडिंग के माध्यम से आंसर्स मिल जाएंगे। टाइमलेस रीडिंग्स का यही मतलब होता है कि जिनकी समय सीमा नहीं होती, जब भी आपकी लाइफ में कोई मुश्किल पड़ी, आपको गाइडेंस की ज़रूरत पड़ी, आपके सामने कोई वीडियो आ रहा है, आप उसे देखते हो, तो डेफिनेटली उस वीडियो में कोई मैसेज आपके लिए छुपा हुआ है। तो फिलहाल राशियों की मैं बात कर रही थी। सबसे पहली राशि आपके पार्टनर की, उनके बर्थ चार्ट के अंदर सन मून राइजिंग वीनस में स्ट्रॉन्ग टॉरस राशि होगी, वृषभ राशि। उसके बाद यहाँ पर धनु राशि है, सैजिटेरियस। फिर यहाँ पर मकर राशि आई है, कैप्रिकॉर्न। उसके बाद वर्गो है, कन्या राशि। एक्वेरियस है, कुंभ राशि। लिब्रा है, तुला राशि।
जेमिनी है मिथुन राशि और लास्ट राशि लियो है सिंह राशि। तो ये कुछ राशियां हैं, शायद आपको कंफर्म हो जाए कि हाँ ये मेरे पार्टनर के ज़ोडिएक साइन हैं। तो इनका थर्ड पर्सन के साथ फ्यूचर तो गाइस बिल्कुल नहीं है। चाहे आपको ये जिस कॉन्फिडेंस के साथ छोड़कर गए थे कि शायद ये वापस आएंगे ही नहीं, तो वहाँ तो इनका प्लान टोटली फेल होता नज़र आ रहा है, क्योंकि फ्यूचर है नहीं। या तो थर्ड पर्सन इनको छोड़ देंगे या ये उनके साथ रहने के बाद भी आप ही को वापस चाहते हैं। तो कहीं ना कहीं वो कंपैटिबिलिटी, कहीं ना कहीं वो इमोशनल बॉन्ड, कहीं ना कहीं वो खालीपन एक रिश्ते में होने के बाद भी ये फील कर रहे हैं, तो इनका वापस आना बनता है। इनको अभी इस चीज़ को लेकर काफ़ी स्ट्रेस भी नज़र आ रहा है। इनके कार्ड्स में काफ़ी स्ट्रेसफुल कार्ड्स आए हैं और ये काफ़ी सेंसिटिव हो रहे हैं, इमोशनल हो रहे हैं। शायद अब ये वापस आएंगे तो एक स्ट्रॉन्ग माइंड के साथ आएंगे, नहीं तो इस पर्सन को अगर आप टाइम देते हो तो अगले 2 हफ्ते, अगले 5 हफ्ते और मैक्सिमम लोगों के लिए अगले 2 महीने इस पर्सन को समय दीजिए, ताकि ये पर्सन अपने अंदर बदलाव ला सके। क्योंकि अगर ये चेंज होकर नहीं आएंगे गाइस, तो कोई फ़ायदा नहीं है ऐसे रीयूनियन होने का, ऐसे वापस आने का। क्योंकि जब बिना हील्ड होकर कोई इंसान वापस आता है, बिना अपने पुराने चैप्टर्स को क्लोज़ करके, अपने कार्मिक रिलेशनशिप्स को फिनिश करके, जब तक कोई इंसान वापस नहीं आता तो ऑन एंड ऑफ हमेशा रिलेशन में लगा रहता है। लेकिन ऐसा भी नहीं है कि ऑन एंड ऑफ या रनर एंड चेज़र केवल कार्मिक रिलेशन में होता है, ये सोलमेट्स के साथ भी होता है। और ये कहने का मतलब ट्विन फ्लेम कनेक्शंस में भी बहुत होता है, क्योंकि हमारा हर किसी रिलेशन में कोई ना कोई कर्म बंधन जुड़ा है। जब तक हम अपने आप को समझ नहीं पाते, अपनी शैडो साइड पे काम नहीं कर पाते, तब तक ये चक्रव्यूह में हम फंसे रहते हैं। और ये जो किस्मत का पहिया है या कर्मों का पहिया है, ये अप एंड डाउन घूमता रहता है। तो मुझे यहाँ पे जो दिखा मैंने आपको वो क्लियरली बता दिया है। तो गाइडेंस के रूप में एंजल्स आपको यही कह रहे हैं कि आपने इस सिचुएशन को लेट गो करना है। यहाँ पे लेट गो का कार्ड है। कुछ लोगों को कहा जा रहा है कि आप अपने जीवन में अपने फोकस को शिफ्ट करें, क्योंकि फोकस का कार्ड अगला निकला है। तो अगर इस रिलेशन ने आपको इतना ज़्यादा ड्रेन कर दिया है, आपको अंदर से कमज़ोर बना दिया है, तो आप इस रिलेशन को थोड़ा टाइम दीजिए, चीज़ों को अपने आप क्लियर होने दीजिए, अनफोल्ड होने दीजिए। अभी जो सिचुएशन है उसके बारे में ज़्यादा सोचना नहीं है, क्योंकि आप जितना सोचोगे उसका कोई रिज़ल्ट आपको दिखेगा नहीं। रिज़ल्ट आपको डिवाइन टाइमिंग पे मिलेगा। तो बेटर है अपनी एनर्जीज़ को शिफ्ट करो, अपने काम में, अपने इंटरेस्ट में, अपने पैशन को फॉलो करो। और अभी के लिए फ़िलहाल ये पार्टनर को थोड़ा सा अपनी लाइफ में रिकवर और हील होने दो। यही गाइडेंस निकली है आप लोगों के लिए। तो ये रही आप लोगों की रीडिंग। अगर ये रीडिंग आपसे रेजोनेट हुई या आपको कनेक्शन लगा इस रीडिंग के साथ कोई, तो ज़रूर लाइक शेयर सब्सक्राइब करिए। मैं आपको अगले वीडियो में मिलती हूँ। लव यू ऑल गाइस, बाय बाय।